ब्राह्मण है, तपस्वी है, धनवान है, ज्ञानवान है, पर इसकी पत्नी कैसे सुनो, लोक वार्ता रता क्रूरा। इसको गप मारने में बड़ा आनंद आता है। जब तक ये सुबह से शाम तक इधर की उधर दो चार जगह नहीं कर देती है, अगल बगल वालों को लड़ा नहीं देती है, इसको आनंद नहीं आता है। लोक वार्ता रता, पर अगला शब्द क्या है, बोले क्रूरा। बोले क्रूर भी है। क्रूर किसे कहते बताए, जिसको आपने देखा होगा, ये बच्चा मेरा है, अच्छा है, बगल वाला तो दूसरे का है, इसको थोड़ा कम दे दो, मेरी बच्चे को ज्यादा दे दो। ये क्रूरता होती है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो सबके डरे, अपने तो होते ना। ये क्रूर है। लोक वार्ता रता क्रूरा। और क्या करती है, प्रायशो बहुत जल्पिका, सच तो कभी बोलती ही नहीं है। और अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी लोक वार्ता करने वाला होगा, ज्यादा गप मारेगा, वो सच बोलेगा क्या? क्योंकि सच्चाई सच बातें तो थोड़ी ही होती हैं, पूरी हो जाती है थोड़ी देर में। अब यदि दिन भर गप मारनी है तो उसके लिए तो कुछ बनाना पड़ेगा, पुराण गप वाला गपाष्टकम, है ना? तो दिन कटेगा कैसे? बढ़िया बनाना पड़ेगा उसको, थोड़ा मसाले वसाले लगाने पड़ेंगे, थोड़ी झूठ बोलनी पड़ेगी, थोड़ा इधर उधर का मिला मुलू करके अपना वाला छपा जाएगा फिर पेपर में, बढ़िया वाला, ये मेरा वाला है। तो देखो, प्रायशो बहुत जल्पिका, इसलिए प्राय ये झूठ बोलती थी क्योंकि लोक वार्ता वाली थी। पर जो ये लोक वार्ता वाले लोग होते हैं ना, गप मारने वाले, अपने घर को बढ़िया बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि पतिदेव पीछे पड़ जाएंगे नहीं तो श्रूराचो ग्रह कृत्येषु, पर अपने घर का काम पूरा करती थी। पर कृपणा कलह प्रिया, यदि आत्मदेव से सुबह से शाम तक 2-3 बार लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती थी ना, इसका खाना नहीं पचता था। आत्मदेव को भी दुखी कर देती। बताओ, जबकि आत्मा को कोई दुखी नहीं कर सकता है, पर यदि बुद्धि बिगड़ गई तो आत्मा दुखी हो जाती है। आत्मदेव हमारी आत्मा है और ये हमारी खराब बुद्धि धुंधली है, और कहते हैं तेरी बुद्धि खराब हो जाएगी तो तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसी का मतलब है कि बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब है धुंधली, और तुम्हारी शुद्ध आत्मा भी यदि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो दुखी हो जाएगी। अब क्या करें? एक दिन यह जो आत्मदेव है जंगल में चले गया। क्यों चले गया? बोला मेरी कोई संतान नहीं है, और मैं अपने घर में फल के पेड़ लगाता हूँ तो उसमें फल नहीं होते हैं, गाय पालता हूँ तो उसका बछड़ा नहीं होता है, तो क्या करूँ? मैं जंगल में जाता हूँ और कहीं तालाब में कूद मार के अपना शरीर त्याग दूंगा। क्या करना है? अब जैसे ही वो कूद रहा था जंगल में, तो एक साधु बाबा ने देख लिया। अरे उन्होंने कहा तुम क्यों कूद मारने जा रहे हो इस तालाब में? उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, मेरा पूर्व जन्म का पाप इतना बलवान है, मेरे दिया हुआ अन्न देवता लोग ग्रहण नहीं करते, मेरे दिया हुआ जल देवता लोग पितृ लोग ग्रहण नहीं करते हैं। क्या करूं मैं? किम ब्रवी शीर्षे दुखम पूर्व पापे न संचितम। बोले मेरा पाप तो ऐसा है, मैंने घर में गाय पाल रखी है, उस गाय को भी उस गाय को पाल रखा है मैंने, और कब से गाय मेरे घर में है, उसका बच्चा ही नहीं होता है, और मेरे घर के आगे फल का वृक्ष है, उसमें फल नहीं होता है, और मेरी पत्नी धुंधुली है, उससे कोई पुत्र नहीं है, मेरा संतान नहीं है, और क्या? बोले बिना संतान के जीना क्या करना? धिक्कुलम संततिम बना, जिस कुल में संतान नहीं है उस कुल को धिक्कार है। तो संत ने उसके मस्तक की रेखा देखी और कहा भाई तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है, 7 जन्मों में भी तुम्हारी संतान नहीं हो सकती है, इसलिए क्या करो? मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता आत्मदेव, संसार की वासना का त्याग कर दो, 7 जन्मों तक भी तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। उनको पता लगा, आत्मदेव को पता लग गया कि ये साधु बाबा कुछ जानते हैं। उनका साधु बाबा इसका उपाय बताओ, नहीं तो मैं आपके सामने इस तालाब में कूद जाऊंगा और ये पाप आपको लगेगा। उन्होंने कहा ये बड़ी समस्या होगी, बताने से और नया बवाल खड़ा हो गया है, क्या करूं मैं? उनने एक फल दिया, उस फल को अभिमंत्रित करके दिया, कहा जाओ अपने घर में अपनी पत्नी को खिला दो। पर सज्जनों, पत्नी जब अच्छी हो तब तो काम बने ना। साधु बाबा ने तो दे दिया, कुग्राम वासः कुलहीन सेवा, गंदे गांव में रहना, कुलहीन की सेवा करना, कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, गंदा भोजन करना और क्रोधमुखी च भार्या, और पत्नी का सुबह से शाम तक मुंह में क्रोध ही रहे, ऐसी भार्या हुई भले नहीं हुई भले,
ये क्या करे बेचारा। साधु बाबा ने तो फल दे दिया, पर घर में तो क्रोध मुखी भारिया है धुंधुली, धुआं निकालेगी मुंह से गुस्से से। हमें कहीं धुआं निकालूंगा कहेंगे तो हमारे पुरंजी जी ने समझ ले कि धुंधुली बीड़ी पीती है करके, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, फल अभिमंत्रित दिया पर क्या करते हो, क्रोध मुखी से भारिया। घर गए, सुनते हो धुंधुली, हाँ क्या लाए हो, बोले हमारी संतान ने एक साधु बाबा ने फल दिया है, इसको तुम खा लो। ओहो बड़ी कुटिल थी, तरुणी कुटिला तस्य, बड़ी कुटिल थी हो। उसने आत्मदेव से क्या कहा पता है, मैंने फल खा लिया है, पर उसको लगा कि इस फल को नहीं खाना चाहिए। क्यों? बोले फल भक्षेन गर्भस्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भेणुदर वृद्धिता, और फिर गर्भ मेरा बढ़ेगा तो मैं चल फिर नहीं पाऊंगी, गप कैसे मारूंगी पूरी कॉलोनी में, इधर का उधर कैसे करूंगी। उस जमाने में फोन नहीं होता होगा ना। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही, वो जो मैं सुबह से 10 बार रोटियां खाती हूँ वो कैसे खाऊंगी, देखो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ही। अब कम खाऊंगी तो शक्ति भी तो नहीं आएगी। लड्डू भैया कहाँ गए? अरे कम खाने से शक्ति भी तो नहीं आएगी। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, तो कम खाऊंगी तो शक्ति भी नहीं आएगी। और गृह कार्यम कथम भवेत, और घर का काम कौन करेगा। तो किसी ने कहा तेरी ननद आ जाएगी, बोले ननद आगे सबोड़ा ले जाएगी, क्योंकि मेरे पति के पास सामान बहुत है, सोना चांदी हीरा मोती। बोला ना 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 ना। और क्या क्या, और गांव में तो डाकू आगे सब भाग जाएंगे, मैं तो मारी जाऊंगी। और बंध्या च विधवा नारी सुखिनी चेति में मति, बंध्या और विधवा नारी मेरे दृष्टि में अच्छी है। क्यों? जिनके बच्चे ही नहीं होते, जिनका पति नहीं होता, ऐसी दुष्ट औरत थी। बताओ कितने दुष्ट हो गए, अनुमान लगाओ। इसने इस फल को ऐसा विचार किया है इसने अपने मन में, और फिर क्या करा, इसने कहा साधु लोग कुछ भी अभिमंत्रित करके किसी न किसी को दे देते हैं, देखो तो सही साधुओं के अंदर कुछ बलवल है नहीं है कुछ। इनने इस फल को ले जाकर के गैया मैया को खिला दिया। ठीक है, गैया मैया को खिला दिया। काहन पावक जारी सको, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबलो, यही जग काल खा। अरे अग्नि क्या नहीं जला सकती है, समुद्र क्या नहीं डुबा सकता है, अबला क्या नहीं कर सकती है, कौवा क्या नहीं खा सकता है। इसने महाराज वो आत्मदेव का जो किया हुआ परिश्रम था उसको गैया को खिला दिया। अब एक बात बताओ, आत्मदेव को तो इसने कह दिया था मैंने खा लिया, क्या करें। तो इसने ढोंग किया, क्या ढोंग किया, अब गर्भिणी होने का ढोंग भी तो करना है। तो धुंधुली की एक बहन थी, इसने उसको निमंत्रण भेजा, तू इधर आ। क्यों? बोले ये फल लाए थे मेरे पतिदेव, और मेरे को तो ये सब चाहिए नहीं कुछ। अब मैंने सुना है तेरा बच्चा होने वाला है। बोले हाँ, तो मैं तुझे धन दूंगी, तू मुझे एक संतान दे देगी, और मैं तब तक ढोंग करती हूँ, कपड़ा लपेटती रहूंगी रोज थोड़ा थोड़ा। बेचारा आत्मदेव सीधा साधा क्या पूछे, खुश था, बड़ा खुश था कि हाँ मेरी भी संतान हो जाएगी, बढ़िया हो गया करके। और देखो गैया मैया के मुंह में फल गया है, ध्यान से देखना, एक शादी गया है। अब हुआ क्या, एक दिन उसकी बहना का बच्चा हो गया, तो उसने ऐसा ढोंग मार लिया कि बहना को तो वैसे भी बुलाया है, उसने अपने घर में ही बुलाया था अपनी सेवा के लिए। हुआ उसका बच्चा, बता दिया ये मेरा है। और जब आत्मदेव ने पूछा फिर ये दूध पान तेरे से क्यों नहीं कर रहा है, तेरी बहन का, उनका मेरा दूध ही नहीं बनता है, इसी से यही पिलाती है उसको। ले तो तब से चल गई है परंपरा, आज की परंपरा नहीं है, ध्यान देना। बोले नहीं मेरे तो वयोधरों में दूध ही नहीं बनता है, इसलिए मैंने अपनी बहना को बुला लिया है, ये इसका लालन पालन करेगी, इसको कुछ धन दे देंगे। और सारी सेटिंग पहले करी थी उसने, और कर दी ऊपर से। ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं, टॉप अप बोलते हैं, जो बोलते हैं, जो खाने के बाद देते हो आप उसको ट्रिप। अनेक चीजें होती हैं, नौकरी में इसको अलग कहते हैं, उसमें अलग अनेक भाषाएं होती है। इसको अतिरिक्त धन, टिप टिप टिप, ठीक है ना। तो वो दे दिया साहब। बेचारा आत्मदेव, अब इसके घर में संतान हो गया। आत्मदेव फूला न समाया, खुश हो गया। उसने सोचा मेरे आंखों का तारा हो गया है, पर उसको क्या पता था ये आंखों का तारा एक दिन मेरे को ही आंखों के तारे दिखा देगा। ठीक है, कैसा हुआ। अब यहाँ तो धुंधुली का पुत्र हुआ, तो आत्मदेव ने कहा मैं इसका नाम रखता हूँ। तो आत्मदेव पंडित थे,
तो उसने कहा धुंधुली ने, ये मेरे से उत्पन्न हुआ है, इसका नाम रखूंगी मैं। क्या? बोले मेरा नाम है धुंधुली, तो मेरे नाम के अक्षर से इसका नाम पड़ेगा धुंधुकारी। जिसकी बुद्धि धुंधली है उसका बेटा धुंधुकारी तो होगा। धूम मचा दी, और धुंधुकारी ने ऐसी धूम मचाई। अब की एक घटना होगी, जो गाय का जो गौ मैया बाहर, गैया मैया बाहर पाल के रखी थी, उस गैया मैया के गर्भ से भी एक सुंदर सा बालक जन्म ले लिया। कौन थे वो? बोले गोकर्णो महाज्ञानी। कौन प्रकट हो गए? बोले गोकर्ण जी महाराज प्रकट हो गए। और धुंधुकारी महाखल, क्योंकि रक्त तो वही का था ना, धुंधुकारी महाखल। और धुंधुकारी महान फल बन गया, और जो फल दिया था उस गाय को, उस गाय के गर्भ से तो जिस जो गोकर्ण जी थे उनके कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण जी रखा गया। वो महान ज्ञानी हो गए गोकर्ण जी। और सज्जनों, ये धुंधुकारी इतना पापी हो गया, इतना पापी हो गया, इसने इतनी अशांति कर दी घर में, आत्मदेव का जीना बेकार कर दिया। आत्मदेव गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए, क्योंकि गोकर्ण जी को अशांति लगी। उन्होंने कहा पिताजी मैं तो जाता हूँ। और गोकर्ण जी ने कहा पिताजी अब आप भी वन में चले जाओ, मैं भी यहाँ घर में नहीं रहता हूँ। क्योंकि देखा उनने अपने भाई की हालत। उनने कहा संसार स्वप्न तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुल स्वकाले सत्यवद भाति प्रबोधे सत्य असद। उन्हें पिताजी संसार स्वप्न तुल्यो ही, जैसा तुम संसार के बारे में सोचते हो वैसा ही संसार है नहीं। इसलिए पिताजी क्या करो? बोले पिताजी जंगल में जाओ। क्यों? बोले देहे स्तिमांस रुधिरे भीमति तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतांद्यमं पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तनिष्ठः। अरे पिताजी, ये जो देह में आपकी आत्मबुद्धि बनी है ना, इसका त्याग करो। और जाया सुतादिषु सदा ममतांद्यमं, ये जो मेरी पत्नी मेरा पुत्र है, इसका त्याग कर दो पिताजी। क्या करो? वैराग्य राग रसिको, पिताजी अब वैरागी हो जाओ। भाव भक्ति निष्ठा, पिताजी जंगल में चले जाओ, बस भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ। और पिताजी क्या करो? बोले धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं। धर्मम भजस्व, धर्मम भजस्व माने पिताजी परम धर्म का आप आश्रय ले लो। परम धर्म माने परमात्मा, परमात्मा को पकड़ लो पिताजी। ये गृहस्थ धर्म का आप त्याग कर दो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, ये लोक धर्म सांसारिक धर्मों का त्याग कर दो। कौन क्या कहता है इसका ध्यान मत दो, जंगल में चले जाओ। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, संतों के चरणों में बैठ जाना पिताजी, यदि समझ में बात नहीं आएगी तो। साधु पुरुषान और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। अरे पिताजी भगवान की कथाओं को सुनो, अपने मन को लगाओ उनमें, ये संसार में कुछ नहीं रखा है। ऐसा उपदेश जब गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया, तो माताओं सज्जनों, आत्मदेव जंगल में चले गए। वहाँ उनने भगवान के चरणों में अपने मन को लगा लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इधर धुंधकारी ने अपनी माता को धुंधली को भी मार दिया। क्यों? क्योंकि वह नित्य चोरी करके आता था, और जब उसके पास धन नहीं होता तो अपनी माता से कहता था धुंधली से मुझे धन दे। अब धन कब तक देगी जब उसके पास धन था ही नहीं, तो कहाँ से? अपने घर में वो वैश्याओं को ले आया, 5-5 वैश्याओं को ले आया। एक दिन उन वैश्याओं के साथ धुंधकारी और वो 5 वैश्याएं एक जगह गए, वहां से धन चुरा करके लाए, बहुत सारा धन ले आए। वैश्याओं ने सोचा कि यदि राजा के दूतों को पता लग गया तो इस धुंधकारी के साथ हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इस धुंधकारी को भी मारो। उनने इस धुंधकारी के मुंह में जलते हुए कोयले डाल करके इसको मार करके कुएं में डाल दिया। ये कुएं में गया तो प्रेत बन गया वहां। और ये जो 5 वैश्याएं हैं, इसका जो धन है, इस धन को लेकर करके ये 5 वैश्याएं भी इसके घर से निकल गई। सज्जनों, ये 5 वैश्याएं क्या हैं? बोले काम क्रोध लोभ मद और मत्सर, ये 5 वैश्याएं हैं सज्जनों। ये कोई वैश्याएं नहीं लाया था, ये काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर, यही इन्हीं 5 में यह विरक्त रक्त हो गया, अनुरक्त हो गया था। इन्हीं के कारण यह आज मारा गया सज्जनों। और सज्जनों, हमारे जीवन में भी यही है
इसलिए जब यह प्रेत बन गया तो गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा में चले गए थे, और तीर्थ यात्रा से जब एक दिन अपने घर की याद आई तो गोकर्ण जी अपने घर के आंगन में आए। आंगन में आकर के जैसे ही संध्या पूजा करने के लिए बैठे तो वहाँ गोकर्ण जी ने क्या देखा, उनके सामने एक प्रेत प्रकट हो गया। तो उनने पूछा प्रेत से, अरे भाई तुम कौन हो? तो उनने कहा, अहम भाता त्वदीयोस्ति धुंधुकारी नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशिदं मया। बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। अरे तुम प्रेत कैसे बने? बोले स्वकीयेन दोषेण, अपने कर्मों से ही बनाऊं भैया। तो उनने कहा मैं गया श्राद्ध से, मैं तो गया था, मैंने गया में तुम्हारा श्राद्ध किया था, धुंधुकारी के लिए कहा था उनने कहा गया में मेरा तुम 100 बार भी श्राद्ध कर दोगे ना, मैं मुक्त नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रेत बन गया हूँ। इसलिए कोई प्रेत बन गया हो तो गया में श्राद्ध करने से मुक्त नहीं होता है, उसके लिए भागवत ही करनी पड़ती है, तभी वो मुक्त होता है। गया में 100 बार भी उसका श्राद्ध कर दिया जाए तो उसका प्रेतत्व नहीं जाता, ऐसा भागवत में स्पष्ट लिख रखा है। गया श्राद्ध सतेना भी मुक्ति में न भविष्यति, तुम 100 बार भी मेरा गया में श्राद्ध कर दोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करो? बोले मुझे ये तो पता नहीं है, पर हे भैया मुझे मुक्त करवाओ। चलो ठीक है। गोकर्ण जी ने कहा मैं प्रयास करता हूँ। तो गोकर्ण जी क्या करते हैं, उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना करी, और आपको पता है सूर्य भगवान रुकते नहीं है कभी। तो सूर्य भगवान की उपासना गोकर्ण जी ने उल्टे पग करी। सूर्य भगवान आते रहते थे, उल्टे उल्टे दौड़ते रहते थे। जब उपासना करी तो सूर्य भगवान को स्तंभित कर दिया, उन्होंने रोक दिया उनके क्षण के लिए। तो सूर्य भगवान ने कहा बताओ क्या दूं मैं तुम्हें? उन्होंने कहा मेरा भाई प्रेत बन गया, उसके लिए उपाय बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा तुम इसको भागवत सुनाओ, सत्कर्म करो इसके लिए। तुभ्यं नवो जगत साक्षम ब्रूहि मे मुक्ति कारणम। क्या कहा सुनो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। बोले इसको भागवत सुना दो तुम अपने भाई जी को। चलो सज्जनों ठीक। उनने गोकर्णी जी व्यासपीठ में बैठ गए और अपने भाई को उनने सामने बैठा दिया। सामने एक बांस का डंडा गाड़ा, उस बांस के डंडे में जिसमें 7 गांठें होती थी उसको गाड़ा, और क्योंकि प्रेत उसमें ही बैठता है, जो बांस के डंडे होते हैं उसमें बैठता है, और उसमें बैठ करके उसने भागवत की कथा सुनी। सज्जनों 7 दिन में 7 की 7 गांठें टूट गई। वो 7 गांठें वहाँ की नहीं टूटी, ये गांठें सज्जनों हमारे मन में लग गई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, राग और द्वेष, ये 7 गांठें हमारे मन में लगी हुई है ना। ये मन की गांठें जिस दिन हमारी खुल जाएंगी, वो बांस की गांठें तो अपने आप ही खुलनी है। कोई प्रेतत्व तो हमारे जीवन में नहीं आ सकता है। क्यों? बोले श्रोत्रम श्रुतेनेव न तु कुंडलेनो दानेन पाणिर्न तु कंकणेनो। कान कथा सुनने से शुद्ध होते हैं, हाथ दान देने से शुद्ध होते हैं। विभाति काया करुणा पराणाम, ये शरीर परोपकार करने से शुद्ध होता है। परोपकारेण न तु चंदनेन। यदि तुमने अपने शरीर में खूब चंदन लगा लिया और परोपकार नहीं किया तो क्या करोगे इस चंदन लगाने का? शरीर परोपकार करने से शुद्ध होता है, चंदन लगाने से नहीं। इसलिए गोकर्ण जी ने कथा करी और धुंधकारी ने कथा मन लगा के सुनी, और विमान आया, पर किसके लिए? बोले मात्र धुंधकारी के लिए। तो सारे गांव वाले नाराज हो गए। अब मान लिया जाए मैं यहाँ कथा करूं और विमान यहाँ एक ही व्यक्ति के लिए आए तो और गांव वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? और यहाँ वाले तो जाएंगे भी नहीं, खैर विमान आ भी जाएगा तो कहेंगे हम नहीं आ रहे हैं, ब्याह जी आप चले जाओगे। ठीक है ना? हाँ, यहाँ विमान आया कथा सुनने के बाद। कथा सुनने के बाद विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए, पर गांव वालों के लिए नहीं आया विमान। तो पूछा गांव वालों ने, कथा तो हमने भी सुनी पर विमान हमारे लिए क्यों नहीं आया? उनने कहा श्रवणम तो सर्वै कृतम न तथापि मननम कृतम। कथा सुनने से नहीं होता है, कथा को मनन करना पड़ता है। गाय जब घास खाती है तो बाद में उसकी जुगाली करती है, करती नहीं करती जुगाली? तो जुगाली करना, पहले कथा को सुनो, फिर उस पर मनन करो, फिर उस पर चिंतन करो, तब कथा आपके हृदय में बैठ जाएगी।